अदालती उमूर में बैरूनी मुदाखलत पर जज को 24 घंटे में शिकायत दर्ज करवाना होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में इजलास में फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जेर सरबराही कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि शिकायत करने वाले जज के वक़ार को हर सूरत में मलूज़ खातिर रखा जाएगा और बैरूनी मुदाखलत की जज की शिकायत पर फैसला 14 रोज़ में किया जाएगा। जबरी गुमशुदगी केसेस में जेर हिरासत शख्स को 24 घंटे में अदालत में पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियाँ। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बारिशों और सैलाब से अब तक 341 अफराद जाँ बहक और 178 जख्मी हुए। जाँ बहक अफराद में 292 मर्द, 28 खवातीन, 21 बच्चे शामिल। मजमूई तौर पर 420 मकानात को नुकसान पहुँचा। सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बोनेर में अब तक मजमूई तौर पर 222 अफराद जाँ बहक हुए। ज़िला सुआबी में 11 अफराद जाँ बहक और 20 जख्मी हुए। आज रात और कल मज़ीद बारिशों का इम्कान। नए स्पेल में 30 से 40% से ज़ायद बारिशें हो सकती हैं। हमने अपने माहौल के साथ जो किया उसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली की शिद्दत ज़्यादा है। डायरेक्टर जनरल महकमा मौसमियात महर साहिबजादा खान ने अपने एक बयान में कहा कि 1 से 10 अगस्त तक शिमाली इलाक़ाजात में दर्जा हरारत 7 से 9% तक ज़्यादा था। इसका असर ग्लेशियर्स पर पड़ा। ज़्यादा बारिश से दरियाए काबुल में पानी आया तो सिंध में भी हाई फ्लड का खतरा है। मरी में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। सयाहों से मरी का सफ़र ना करने की अपील। बारिश के नतीजे में कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचने का खदशा। तमाम तालीमी इदारों को 2 दिन के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। वफाकी काबीना का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 माह की तनख्वाह अदा करने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरीन के लिए जारी इमदादी सरगर्मियों पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें मुतासर लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। मुसीबत ज़दा बहन भाइयों की मदद हमारी कौमी जिम्मेदारी है। ये सियासत का नहीं, खिदमत और लोगों के दुखों पर मरहम रखने का वक्त है। वज़रा को मुतासर इलाकों में फौरी पहुँच कर बहाली की निगरानी की हिदायत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अपनी 1 माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का फैसला। सूबाई काबीना अरकान की 15 रोज़ की तनख्वाह मुतासरीन को देने का ऐलान। शहीर रहमान की सेनेटर से 1 हफ्ते की तनख्वाह मुतासरीन फंड में देने की अपील। कहा, पाकिस्तान के 63 अजला सैलाब से लड़ रहे हैं। जाँ बहक अफराद की तादाद 600 तक जा पहुँची। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तेज बारिश। चकवाल की तहसील कलर कहार में तेज बारिश से नशीबी इलाके डूब गए। बिहाड़ी डेरा गाजी खान में सड़कें तालाब बन गईं। दरियाए सतलुज फिर बिभर गया। पानी की सतह में मजीद इजाफा। कसूर के दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता। रावलाकोट में तूफानी बारिशों के बाइस मुताद्दिद सड़कें टूट फूट का शिकार। कोटली और दीगर शहरों के दरमियान राबते भी मुनक़ता। वज़ीर आला पंजाब का क्लाउड बर्स्ट और तूफानी बारिशों पर हंगामी इक़दामात का हुक्म। PDMA रेस्क्यू और पुलिस को अलर्ट कर दिया गया। मॉनसून के मजीद 2 स्पेल आ रहे हैं जो इससे भी ज्यादा सख्त हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने खबरदार कर दिया, हालिया मॉनसून सीजन में अब तक 670 अफराद जाँ बहक, 1000 के करीब जख्मी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सूबाई हुकूमतों के साथ बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन जारी है। इमदादी सामान और रिलीफ सरगर्मियाँ जारी हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक बोले, पाकिस्तान 1% भी कार्बन इखराज नहीं करता। कार्बन इखराज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। इसी वजह से क्लाउड बर्स्ट भी हो रहे हैं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। बुनेर, सवात, शांगला और बाजोड़ में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन और दीगर सामान की फराहमी। मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। पाक फजाइया भी मुश्किल वक्त में कौम के शाना बशाना। KPK के सैलाब मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। कराची से पेशावर तक 48 टन इमदादी सामान पहुंचाया गया। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान एयर ईगल 737 तैयारी के जरिए मुंतकिल किया गया। मुतासरा अजला बुनीर और शांगला में खुश्क राशन तकसीम किया जाएगा।
चंद माह पहले की बात थी या चंद साल पहले की बात थी, क्या खबरें आ रही थी पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट, खुदा न खास्ता एक नाकाम रियासत का नाम लोग देने लगे थे। पाकिस्तान के दोस्त मुल्क पाकिस्तान से नाराज हो रहे थे। आज लोड शेडिंग नहीं है पाकिस्तान में। और आपको ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम श्योर आपको अंदाजा है, बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अब जो काम पंजाब में हो रहा है, यकीन माने कि बहुत जल्दी हम भी ये तरक्की का ये लेवल छू लेंगे इंशाअल्लाह। पंजाब तरक्की करके जापान के बराबर आ जाएगा। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर जापान के मयार तक लेकर आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का टोक्यो में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब। सवाल किया, अगर सड़कें बनाने से कौम नहीं बनती तो क्या गालियां देने से बनती हैं? हमारे ओवरसीज झांसे में आ जाते हैं। पाकिस्तान से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं, मजीद अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। मईशत की बेहतरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बड़ा हिस्सा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमीश फॉल्कनर से मुलाकात। सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इसहाक डार ने मसला कश्मीर के पुरअमन हल पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान और बरतानिया के मस्बत ताल्लुकात पर इज़हार इत्मीनान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट के हवाले से मसाइल हल होंगे। जो भी पाकिस्तान को मैली आंख से देखेगा भरपूर जवाब देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी। एजाज चौधरी की नाअहली से खाली सीट पर इंतखाब 9 सितंबर को होगा। एक्स पर पैगाम में मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ ने राना सनाउल्लाह खान को पंजाब असम्बली से सेनेट की जनरल सीट पर टिकट जारी किया।